हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास पूरे 35 प्रश्नों की क्लास है। कितने? पूरे 35 प्रश्नों की। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, जिसमें बीएसटीसी 2025, बीएसटीसी 2025 और चतुर्थ श्रेणी दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट प्रश्न राजस्थान जीके की क्लास है। तो सभी साथी अंत तक जरूर देखेंगे और बिना समय गवाए करते हैं क्लास की शुरुआत। और पहला प्रश्न है अपना आज की क्लास का, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1931 ईस्वी में, 1932 में, 1933 में या 1934 में? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? बताओ सभी साथी कमेंट करके। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में, 1934 में की गई थी। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन। किसकी अध्यक्षता में की गई थी? भंवर लाल की अध्यक्षता में, भंवर लाल की अध्यक्षता में की गई थी। अगला प्रश्न है, पंछीड़ा नामक लोकगीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? पंछीड़ा पंडित हीरालाल शास्त्री द्वारा, विजय सिंह पथिक द्वारा, मणिक्यलाल वर्मा द्वारा या जयनारायण व्यास द्वारा? पंछीड़ा नामक लोकगीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचा गया है? पंछीड़ा मणिक्यलाल वर्मा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मणिक्यलाल वर्मा के द्वारा रचित है, मणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न, एक प्रश्न मोस्ट है, सभी साथी अंत तक क्लास को जरूर देखेंगे। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और अगला प्रश्न है अपना, जयपुर में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किस संगठन ने किया था? जयपुर में 1942 में के भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किसने किया था? जयपुर प्रजामंडल ने, जयपुर परिषद ने, किसान सभा ने या आज़ाद मोर्चा ने? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किसने किया था? आज़ाद मोर्चा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आज़ाद मोर्चा ने संगठन किया था। अगला प्रश्न है, जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी जोधपुर में? 1920 में, 1921 में, 1929 में या 1927 में? मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना जोधपुर में कब हुई थी? 1921। बी ऑप्शन बिल्कुल सही अपना, 1921 में हुई थी। अगला प्रश्न हिंदी व्याकरण का प्रश्न है अगला, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग, अति उपसर्ग, चर उपसर्ग या अतीय उपसर्ग? कौन सा अत्याचार में उपसर्ग है? उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, शब्द के पहले उपसर्ग होता है, उपसर्ग पहले होता है और प्रत्यय अंत में होता है। अत्याचार में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अति। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अति। अति उपसर्ग है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है, पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है? पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है? पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ है? आमेर में, जूनागढ़ में, गागरोन में या मचकुंड में? पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ हो जाएगी अपनी? आमेर में। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, आमेर में है पन्ना मीणा की बावड़ी। इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? मिर्जा राजा जयसिंह के समय में हुआ था। मिर्जा राजा जयसिंह के समय में इस बावड़ी का निर्माण हुआ था। मिर्जा राजा जयसिंह के समय में शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था, पन्ना मीणा की बावड़ी, आमेर जयपुर में। अगला प्रश्न है, हवा महल का वास्तुविद कौन था? हवा महल का वास्तुविद कौन था या वास्तुकार कौन था? मंडन, लालचंद उस्ता, देपा या जैता? हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ता। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लालचंद उस्ता। हवा महल का निर्माण कब किया था? 1799 में। किसने किया था? स्वाई प्रताप सिंह ने। स्वाई प्रताप सिंह ने किसने किया था? स्वाई प्रताप सिंह ने। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। 5 मंजिला है हवा महल। हवा महल कितने मंजिला है? 5 मंजिला।
पहले मंजिल का नाम क्या है? प्रकाश मंदिर। और इसमें 953 खिड़कियाँ व झरोखे हैं। खिड़कियाँ व झरोखे हैं। 953 खिड़कियाँ व झरोखे हैं। अगला प्रश्न है मानसागर तालाब कहाँ स्थित है? मानसागर तालाब कहाँ स्थित है? बताओ सभी साथी कमेंट करके। मानसागर तालाब कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या चित्तौड़गढ़ में? मानसागर तालाब कहाँ स्थित है? जयपुर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना, जयपुर में हो जाएगा। कहाँ पर है? जयपुर। मानसागर तालाब जयपुर में। कहाँ पर बनाया गया है? गर्भावती नदी के किनारे, नदी पर, गर्भावती नदी पर बनाया गया है। गर्भावती नदी है उसके ऊपर बनाया गया है। गर्भावती नदी के ऊपर बनाया गया है, गर्भावती नदी पर। ये किसने बनवाया था? स्वाई जय सिंह ने। स्वाई जय सिंह ने, स्वाई जय सिंह ने बनवाया था। स्वाई जय सिंह। अगला प्रश्न, एक एक जानकारी आपको बेसिक से बता दी जाएगी। क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक, क्लास को लाइक जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है अपना, गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? किस जिले में है? गढ़सीसर सरोवर किस जिले में है? जैसलमेर में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जैसलमेर में। अगला प्रश्न, शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, सीकर में या झुंझुनू में? शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ है? सांबर। सांबर जयपुर में हो जाएगा। सांबर में, सांबर जयपुर, जयपुर से हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सांबर जयपुर में है। शाकंभरी माता का सांबर जयपुर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, नारायण सागर बांध किस जिले में स्थित है? नारायण सागर बांध किस जिले में स्थित है? बीकानेर में, ब्यावर में, भरतपुर में या जोधपुर में? नारायण सागर बांध किस जिले में है? बताओ सभी साथी कमेंट करके। नारायण सागर बांध किस जिले में है? ब्यावर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ब्यावर जिला हो जाएगा। ब्यावर सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की, बांसवाड़ा की, जयपुर की या जोधपुर की? मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? मीनाकारी जयपुर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना, जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी कला जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, लांगुरिया नृत्य होते हैं, लांगुरिया नृत्य कहाँ होते हैं? श्रीनाथ जी के मंदिर में, कैला देवी मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में या जीण माता के मंदिर में? लांगुरिया नृत्य कहाँ होता है? कैला देवी के मंदिर में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कैला देवी के मंदिर में होते हैं लांगुरिया नृत्य। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कपिल मुनि की तपोभूमि किसे कहा जाता है? कपिल मुनि की तपोभूमि किसे कहा जाता है? जयपुर को, बीकानेर को, जोधपुर को या चित्तौड़गढ़ को? कपिल मुनि की तपोभूमि, कपिल मुनि की तपोभूमि किसे कहा जाता है? कोलायत। कोलायत, कोलायत बीकानेर को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलायत बीकानेर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य किस जिले में? ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य किस जिले में है? सीकर में, झुंझुनू में, दौसा में या चूरू में? ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य किस जिले में? चूरू में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चूरू, चूरू जिले में। बिल्कुल सही है, ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य चूरू। अगला प्रश्न, चित्तौड़दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है? चित्तौड़दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है स्तंभों का स्मारक, आदिनाथ का स्मारक, हिंदुओं का स्मारक या प्रशस्तियों का स्मारक? कीर्ति स्तंभ को क्या माना जाता है? आदिनाथ का स्मारक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आदिनाथ का स्मारक माना जाता है कीर्ति स्तंभ को। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, चित्तौड़दुर्ग में कौन कौन से छाके हुए थे? चित्तौड़दुर्ग में कौन कौन से छाके हुए थे? कौन कब कब छाका हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, पहला 1303 में हुआ था। पहला 1303 में। उस समय आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था पहला। दूसरा चित्तौड़ का साका हुआ था 1534 में।
उस समय आक्रमण किया था बहादुर शाह ने। किसने किया था? आक्रमण किया था बहादुर शाह ने किया था। और तृतीय शाखा हुआ था 1568 में। 1568 में उस समय आक्रमण किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। 1303 में पहला चित्तौड़ का शाखा, दूसरा 1534 में शाखा हुआ, तीसरा 1568 में शाखा हुआ था। अगला प्रश्न है चित्तौड़ दुर्ग को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? चित्तौड़ दुर्ग को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 2010 में, 1985 में, 2013 में या 2021 में? चित्तौड़ दुर्ग को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2013 में। 2013 में किया गया था। 21 जून 2013 को विश्व यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया था। चित्तौड़ दुर्ग के जो 7 प्रवेश द्वार हैं, कितने? 7 प्रवेश द्वार है। 7 प्रवेश द्वार हैं। अगला प्रश्न है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? बनास, चंबल, माई या लोणी? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चंबल नदी पर बना हुआ है चूलिया जलप्रपात। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म असुमलित है? निम्न में से कौन सा युग्म असुमलित है? ऊंट महोत्सव बीकानेर में, बिल्कुल सही है। मरु उत्सव जैसलमेर में, ये भी सही है। मेवाड़ उत्सव उदयपुर में, ये भी सही है। जबकि सी ऑप्शन है जो असुमलित है। पतंग उत्सव सीकर में नहीं है, जयपुर में होता है। पतंग उत्सव जयपुर में होता है। पतंग उत्सव जयपुर में होगा, न कि सीकर में। तो सी ऑप्शन है जो असुमलित है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर, करौली, ब्यावर या बूंदी? सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है राजस्थान का? धौलपुर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। धौलपुर सबसे छोटा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। बड़ा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है जैसलमेर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जैसलमेर हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है जयपुर। अगला प्रश्न है मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पाली में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में या जोधपुर में? मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ में। कब मनाया जाता है? अक्टूबर के माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है श्री महावीर जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? श्री महावीर जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? करौली में, सीकर में, अजमेर में या नागौर में? श्री महावीर जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? करौली में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंडौन करौली। कहाँ होता है? हिंडौन करौली। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हिंडौन करौली में होता है। कौन सी नदी के तट पर होता है? गंभीरी नदी के तट पर। गंभीरी नदी के तट पर होता है महावीर जी का मेला। अगला प्रश्न है किस पर्व को चंदन षष्ठी व्रत भी कहा जाता है? किस पर्व को चंदन षष्ठी व्रत भी कहा जाता है? छठ के पर्व को, हल षष्ठी को, ऊब छठ को या उक्त में से कोई नहीं है? चंदन षष्ठी व्रत किसे कहा जाता है? ऊब छठ को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऊब छठ का दूसरा नाम ये भी है चंदन षष्ठी व्रत। तो एक बार सभी साथी क्लास को करेंगे लाइक, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये लो अगला प्रश्न है अपना, संत जाम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ? संत जाम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ? पीपासर में, गागरोन में, जैतारण में या नागौर में? संत जाम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पीपासर से हो जाएगा। संत जाम्बो जी का जन्म हुआ था पीपा जी में।
इनका मंदिर कहाँ जाम्बू जी का? मुकाम बीकानेर में, मुकाम बीकानेर में, मुकाम बीकानेर में हो जाएगा। इनका मंदिर है जो तीर्थ स्थल वो है मुकाम बीकानेर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं। संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं जाट, रेबारी, सीपा या गुर्जर। संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः कौन होते हैं? रेबारी होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन होते हैं? रेबारी, रेबारी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? अड़बू जी को, रामदेव जी को, देवनारायण जी को या गोगा जी को? लोक देवता जिनको जहार पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, गोगा जी। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा, ददरेवा चूरू में हुआ था, ददरेवा चूरू में हुआ था। इनका मंदिर कहाँ है? गोगा मेड़ी में, गोगा मेड़ी में मेला लगता है गोगा जी का। गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ में, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? बांसी दुगारी पवित्र स्थल तेजाजी का बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? नागौर में, बूंदी में, बीकानेर में या झालावाड़ में? बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? बूंदी जिले में, बूंदी जिला। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बूंदी में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? चार हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति हुई है। किस देवता की चार हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति प्राप्त हुई है? तो हो जाएंगे वीर कल्ला जी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वीर कल्ला जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? पतंगी, नेजा, पाताका या फरारी? नेजा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वजा को नेजा कहा जाता है। अगला प्रश्न, दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? दादू पंथ की प्रमुख पीठ नारायणा जयपुर में, मुकाम बीकानेर में, रेवासा सीकर में या आसिद भीलवाड़ा में? दादू पंथ की प्रमुख पीठ नारायणा जयपुर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, नारायणा जयपुर में। मुकाम बीकानेर में हो जाएगा जाम्बू जी, जाम्बू जी का तीर्थ स्थल है। रेवासा सीकर में हो जाएगा जीण माता, जीण माता हो जाएगी। और आसिद भीलवाड़ा में हो जाएंगे देवनारायण जी, देवनारायण जी, देवनारायण जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजस्थान में सर्वप्रथम ये लागू हुई थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या पाली में? मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना, जोधपुर में मनाया जाता है मारवाड़ महोत्सव। अगला प्रश्न, राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ स्थित है? ऑक्सीजोन पार्क कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या कोटा में? राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ है? कोटा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोटा से हो जाएगा अपना, कोटा में है ऑक्सीजोन पार्क, कोटा में। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बताओ सभी साथी कमेंट करके 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। तो सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे 35 में से आपके कितने परसेंट सही हुए। 35 में थे 35 तो सही होने ही चाहिए, बहुत ही मोस्ट क्लास थी। 84 खंभों की छतरी कहाँ हो जाएगी? 84 खंभों की छतरी बूंदी में हो जाएगी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बूंदी में। इसका निर्माण किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था, अनिरुद्ध सिंह ने, अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह ने। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।